Hello my dear students. Now here is the new video of a new chapter from class 6, Separation of Substances. So this is a new video. Welcome to Padhai Pe Charcha, and this is your tutor Yash Srivastava and your science faculty too. Now ये जो चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि हमारे आसपास जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, मटेरियल है, उनको हम सेपरेट करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, यानी कि अलग करते हैं। एंड देयर आर सेवरल मेथड्स through which we can separate it. Either we have to separate like solid from solid, or solid from liquid, or liquid from liquid. तो सभी का अलग अलग मेथड है, एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस ओनली। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ व्हाट आर द मेथड्स फॉर यू कैन से लाइक separation. What are the methods of separation? The first one is hand picking, the second is threshing, third is winnowing, fourth is sieving, fifth is sedimentation, sixth is decantation, and seventh is filtration. So these are the methods of separation. अब इसमें से कुछ मेथड आपका सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, इनके लिए भी है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली दिमाग में इतना रखिए कि टोटल 7 मेथड ऑफ सेपरेशन है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ द वेरी फर्स्ट मेथड, हैंड पिकिंग। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट मेथड, हैंड पिकिंग। अकॉर्डिंग टू दिस द लार्जर साइज्ड इम्प्यूरिटीज आर सेपरेटेड। जो लार्जर साइज्ड इम्प्यूरिटीज होता है ना, उनको हम सेपरेट करते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, स्टोन फ्रॉम राइस, राइट। कि जैसे मान लेते हैं कि यू हैव टेकन अ प्लेट एंड देयर इज राइस इन इट, एंड हियर आल्सो सम स्टोन्स आर देयर, देन व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, इसमें अपने हाथ के जरिए उस स्टोन को राइस से अलग कर सकते हो। घर में चावल बनता है ना, तो आप देखते भी होंगे कि जब माँ जो है चावल बनाने से पहले क्या करती है, उसमें से जो कंकड़ है, पत्थर है, उसको चुनकर हटाती है। So that method is basically hand picking, when you use your hand. This is a manual method. Okay, now let's move to the next page. The second one is threshing. Now what is threshing? इसका agriculture में बहुत यूज है। Threshing is a method, or basically it is a process of separation of grain from stalks by beating to free the grain seeds. Okay, so basically you beat the stalks. Okay, आप स्टॉक्स को बीट करोगे, पटकोगे, एंड फ्रॉम देयर जो ग्रेन है ना, ग्रेन सीड्स हैं, वो आपके फ्री हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। अब ये जो है दिस कैन बी मेड दिस कैन बी डन बाय बुलक और मशीन। ना मशीन कौन सा आप यूज करोगे, मशीन हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं थ्रेशर। ओके, थ्रेशर बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। नाउ द नेक्स्ट वन इज विनोइंग। व्हाट इज विनोइंग स्टूडेंट? विनोइंग क्या है? विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर और लाइटर मिक्सचर ऑफ बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो बेसिकली क्या किया जाता है कि एक यहाँ पर आप ऐसे एज्यूम कर लो कि एक कंटेनर से जो आपका ये होता है ना, जो ग्रेन्स होता है, उनको गिराया जाता है, ठीक है। और एक साइड से आपका क्या है, ब्लोइंग एयर है, दिस वन इज द एयर। अब जो आपका ये है, मतलब कि सीड्स ऑफ ग्रेन है, राइट, वो यहाँ पर सेटल कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो हवा के जरिए जो हस्क है, लाइटर हस्क है, वो इस साइड आ जाएगा। तो एक तरह से ये आपका सेपरेशन मेथड है, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करता है। अगेन हम इसको कहाँ ज्यादा यूज करेंगे, एग्रीकल्चर में। ओके, एग्रीकल्चर में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज सीविंग. व्हाट इज सीविंग? वेरी पॉपुलर वन, बहुत पॉपुलर वन है ये. सीविंग क्या होता है? तो सीविंग इज सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. जब हम डिफरेंट साइजेस के मटेरियल को सेपरेट करते हैं ना, उसको हम सीविंग बोलते हैं. बेसिकली उसको आप बोल सकते हो छानना, है ना, चलनी से. तो चलनी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीव बोलते हैं. एंड द प्रोसेस इन विच वी यूज इट, दैट इज सीविंग. ओके. Now, the next process is sedimentation. Now, what is sedimentation? When the heavier component in a mixture settles down after water is added to it is known as sedimentation. जो heavier component होता है ना, okay, here spelling is mistyped. It is component. Okay, मैं सुधार देता हूँ. It is component. So when the heavier component in a mixture settles down after water is added to it, it is known as sedimentation. मान लेते हैं कि आपने एक ग्लास लिया एंड देयर इज सैंड इन इट. आप इस पे सैंड डाल दो, वाटर डाल दो. कुछ देर बाद आप ये देखोगे कि जो सैंड है वो नीचे आ जाएगा, राइट. जो सैंड है वो नीचे आ जाएगा और वाटर ऊपर तक ऐसे रहेगा, राइट. और दिस प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन. और इसी के बाद होगा डिकेंटेशन, जो कि आगे आप पढ़िएगा. देखिए अगला प्रोसेस वही है, डिकेंटेशन, राइट. डिकेंटेशन ये क्या है? आफ्टर सेडिमेंटेशन व्हेन द वाटर इज रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. हमने किया था ना, एक ग्लास ले लिया, उसमें कुछ सैंड डाला, तो सैंड यहाँ पर आकर बैठ गया. वो तो पानी में घुला नहीं और वाटर ऊपर तक है. तो आफ्टर दैट व्हेन यू पोर द वाटर, जब आप वाटर को पोर करके निकाल दोगे तो सिर्फ ये पोर्शन बच जाएगा. दैट्स है द प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन. So this occurs after sedimentation. So after sedimentation, when the water is removed, the process is called decantation. Is it clear, students? Now, the next process is filtration. When a liquid is poured through a strainer, then it is known as filtration. When your liquid is poured, जब आप liquid को pour करोगे from a strainer, ठीक है, छलनी से छान दोगे, चाय छानते हो ना, in the same way, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेशन. मीन्स यू आर फिल्टरिंग द वाटर. नाउ यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है. द फर्स्ट वन इज द इवापोरेशन एंड द सेकेंड वन इज द कंडेंसेशन. नाउ व्हाट इज इवापोरेशन? द चेंज ऑफ व्हाट? लिक्विड to gas is evaporation. And what is condensation? The change of gas again to liquid is condensation. Okay, these are the two processes. Now एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है. दिस वन इज द थर्ड क्वेश्चन. हाउ सॉल्ट आर फॉर्म? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. तो बेसिकली सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट. सही बात है. एंड वन ऑफ दिस सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट. और इसमें से जो एक सॉल्ट है वो कॉमन सॉल्ट. एंड व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, शैलो पिट्स बनाकर हम सी वाटर को डालते हैं इसमें. वाटर गेट हीटेड अप बाय सनलाइट. वाटर जो है वो सनलाइट से हीट अप हो जाता है एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर through evaporation, and in few days the water evaporates completely leaving behind the solid salt. और water completely evaporate हो जाएगा और solid salt आपका बच जाएगा. and common salt is then obtained from the mixture of salt by further purification. और उसके बाद आप प्यूरिफिकेशन से, बिकॉज उसमें डस्ट तो बहुत ज़्यादा रहेगा ना, तो आप प्यूरिफिकेशन से क्या ऑब्टेन कर सकते हो? कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हो. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ द पीपीटी एड्स. ये पीपीटी जो है आप एक तरह से नोट्स भी इसका यूज कर सकते हो. दिस इज द नोट्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा. एंड अभी और चैप्टर्स आना है, तब तक के लिए थैंक यू. एंड प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी आगे बहुत कुछ है जो आने वाला है. ओके, थैंक यू.